आउटपुट वोल्टेज ठीक शो करवा रहा है, लेकिन ये फ़ैन क्यों नहीं चला रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हर्ट्ज़ वाला HZ वाला जो मीटर है, ये देखें आप, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आने की बजाय ये नीचे की तरफ जा रहा है मीटर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत अहम वीडियो। एक फॉल्ट आया है हमारे पास सोलर इन्वर्टर में, और ये हमारे पास जो इन्वर्टर है ये माइक्रो क्राउन का इन्वर्टर है, और इसमें जो फॉल्ट आया है दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें फॉल्ट क्या है दोस्तों, आपके पास किसी दोस्त ने कहा होगा कि यार ये लाइटें वगैरह सब कुछ ठीक चलाता है, जैसे ही हम फ़ैन चलाते हैं ना इस पर, और सीलिंग फ़ैन तो ये चलता नहीं है, सीलिंग फ़ैन नहीं इस पर चलते, बाकी हर चीज़ इस पर ठीक चलती है। दोस्तों आज हम अपने दोस्तों के साथ ये फॉल्ट शेयर करेंगे कि यार ये हर चीज़ ठीक चला रहा है, ये UPS जो है ये लाइटें ठीक चलाता है दोस्तों ये, और देखें 208 वोल्ट ये आउटपुट निकाल रहा है, और देखें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ जो है ना ये वो ठीक नहीं बता रहा है। मैं UPS को ऑफ़ करता हूँ या इसका शू निकालता हूँ, देखें ये मीटर ऊपर आ जाएगा, ये आप देख लेना, ये मीटर जो है ये नीचे जा रहा था, ये देखें ये अपने जो सही एडजस्टमेंट है ये इसके ऊपर आ गया, और जैसे ही मैं शू वापसी लगाऊंगा इसका, ये देखें मैंने शू नहीं लगाया, एक दफ़ा ऊपर आने की कोशिश करता है ये और ऊपर आता नहीं है, ये नीचे चले जाता है। दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी का मसला है, तो इसके वोल्टेज जो हैं वो 208 बन रहे हैं और फ्रीक्वेंसी इसकी सही नहीं बन रही, जिस वजह से ये फ़ैन को रन नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं। ये मैंने आपको बताया ये UPS क्राउन का है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करके आपके साथ इसका फॉल्ट शेयर करता हूँ कि आया कि ये फ़ैन क्यों नहीं चलाता। ऐसा कुछ बोर्ड है, ये मैंने ओपन किया इसे, और ये बोर्ड है इसका, और नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस पर काम तो काफ़ी सारा हुआ है, और ये देखें IC के ऊपर भी काम हुआ है इसका, ये देखें आप, और ये नीचे इसका सुराख भी हुआ है बॉडी में, और यहाँ से ये तकरीबन हीट हुआ था तो इस वजह से ये सुराख वगैरह हुआ। तो दोस्तों मैं इसकी ड्राइव वगैरह चेक करता हूँ, इसके मॉसफेट चेक करता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें इशू क्या है जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी नहीं हमारी सही बन रही और इस वजह से ये फ़ैन नहीं ऑन कर रहा। इसे ऑन किया और मैंने इसका फॉल्ट पकड़ा, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता जाऊँ। ये देखें ये ऊपर वाला जो आया मॉसफेट है ये 740 है, इसकी आप ड्राइव देखें 5.2 वोल्टेज इसकी ड्राइव बन रही है, ठीक है। और जो नीचे वाला है मैं ये देखें जो इसकी ड्राइव आ रही है वो 1.3 वोल्टेज आ रही है, इसकी ड्राइव बहुत कम आ रही है। और जो दूसरे दो ये लगे हुए हैं इनकी मैं आपको ड्राइव चेक करा देता हूँ। ये देखें एक की आ रही है 4.8, और दूसरे की देखें दोस्तों ये भी देखें 4.8, और इसकी जो ड्राइव है ना ये वाले की इसकी ये देखिए ये कम आ रही है। इसकी ड्राइव चेक करेंगे और ड्राइव चेक करके फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसमें ये देखें ड्राइव नहीं इसकी अच्छे तरीके से बन रही, ड्राइव बनेगी तो ये चलेगा, वरना ये इसने वही फ्रीक्वेंसी वाला फॉल्ट देना इसने, और फ्रीक्वेंसी इसकी ओके नहीं होनी। चलिए दोस्तों इसकी ड्राइव देखते हैं कौन से SMD ट्रांसफर डेड है, उसे रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करके फिर मैं आपके साथ यही ड्राइव शेयर करूँगा इसी मीटर के साथ। इसके जो ये छोटे लगे हुए हैं SMD, ये देखें छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे दोस्तों, ये 2 अदद, ये दोस्तों NPN थे दोनों, ये मैंने दोनों रिप्लेस कर दिए। अब देखते हैं कि इसमें ड्राइव क्या कहती है हमें। मैंने इसके जो दोनों के दोनों लगे हुए थे ना ये NPN थे दोनों, और दोनों के दोनों मैंने ना ये रिप्लेस कर दिए, और रिप्लेस करके मैं आपको अभी देखता हूँ। अब इसकी ड्राइव चेक करते हैं कितनी बन रही है। अब इसके SMD ट्रांसफर चेंज करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी ड्राइव अब ये कितनी शो करवा रहा है। तो ये देखें 5.23 ये ड्राइव अब शो करवा रहा है, और ऊपर वाले की मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले भी वैसे मैंने आपको चेक करवाई थी, ये देखें 5.2, और अब देखें ये 5.2 इसकी भी बन चुकी है। अब मैं इसको देखते हैं वापसी लगा के, इसका शू लगाते हैं और शू लगा के देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करवाता हूँ इसके पीछे शू लगा के, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको फॉल्ट समझाने की कोशिश की है
ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसका शू लगा दिया दोस्तों। अब मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, ये 50 हर्ट्ज़ 55 हर्ट्ज़ ये बता रहा है। और वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ, वोल्टेज कितने बता रहा है। ये 208 वोल्ट दोस्तों पहले बता रहा था, और 208 वोल्ट अब ये 210 11 12 बता रहा है। तो देखें फ्रीक्वेंसी जो है इसकी ना वो मसला कर रही थी क्योंकि IGBT की जो ये बन नहीं रही थी ड्राइव, तो ड्राइव ना बनने से इसका ये इशू आ रहा था। हालांकि ये वोल्टेज जो हैं ये स्क्रीन पे ये ठीक शो करवा रहा था उस वक्त भी, और अब भी मैं आपको दिखाता जाऊं तो देखें अब भी ये वोल्टेज जो है ये ठीक शो करवा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में भी आई होगी। और फॉल्ट भी ऐसे आ जाते हैं जो ऐसे होते हैं कि फ़ैन नहीं चलते, बाकी हर चीज़ ठीक चलती है। ये बल्ब वगैरह ठीक चला रहा था, एनर्जी सेवर वगैरह ठीक ऑन कर रहा था, लेकिन ये फ़ैन ऑन नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।